बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? अभी आवाज ठीक जा रही है? चलिए माइक बंद रखेंगे। माइक बंद कीजिए। सब लोग माइक बंद रखेंगे। देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या होता है पहले उसको समझिए। ठीक है, तब किसी भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा क्या, देखिए a प्लस बी पर पावर 2, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। अच्छा इसका लिखते हैं हम लोग कल a प्लस बी पर पावर 3, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या लिखे थे b का क्यूब। तो ये काम हम लोग कल कर चुके हैं। 1 नंबर 2 3 और ये 4। अब मान लो पावर में 6 रहेगा तो भी कर लेंगे, पावर में 7 रहेगा तो भी कर लेंगे। तो NC0 NC1 NC2 से करना पड़ेगा, उसमें काफी लेंथी होता है। आप देखेंगे हमने एक लाइन में इसको लिख दिया। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है, पहले इसको लिखने का तरीका सीखिए। देखिए इसको लिखा कैसे जाए। सबसे पहले लिखेंगे 1, ध्यान से देखिए 1 और 1 के दोनों तरफ लिखेंगे 1, यानी 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 और इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में लिखेंगे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और उसके बगल में फिर लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए फिर यहाँ 1 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 2 और 1 3, 1 और 2 3, और यहाँ भी लिखेंगे 2 और 1 3, और यहाँ होगा 1। यानी लास्ट में तो 1 1 लिखाएगा, बीच में सब कुछ जोड़ के लिखाएगा। जैसा साइड में आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4, यहाँ हो जाएगा 3 3 6, यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा देखो। यानी जब भी जोड़ेंगे और बीच में उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे कितना 1, तो यहाँ लिख देंगे 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। एक और अगर आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 6, 6 के बाद ये 15, यहाँ लिखेंगे 20, अगेन 50, फिर 6 और फिर 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास है जब पावर में 0 है, ये है जब पावर में 1 है, ये है जब पावर में देखिए 2 है, ये है जब पावर में 3 है, ये है जब पावर में 4 है, ये है जब पावर में 5 है, और ये है जब पावर में क्या रहे 6। तो आप देखेंगे ध्यान से, जब पावर में 2 है, देखो 2 है, देखो पावर में a + b का होल स्क्वायर, इनका मान 2, तो देखिए कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 2 1। देखो ध्यान से 1 2 और यहाँ भी 1। उसके बाद देखिए जब पावर में 3 है, देखिए 3 पर क्या आ रहा है 1 3 3 1। देखिए ध्यान से 1 3 3 और अगेन 1। उसके बाद देखिए पावर में जब 4 है तो आएगा 1 4 6 4 1। देखिए ध्यान से 1 4 6 4 1। देखिए आप लोगों ने बनाया होगा तो ये आया होगा। 5 वगैरह पावर में तो क्या लिखेंगे 1 5 10 10 1 5। तो देखिए क्या आ रहा है 1 5 10 10 5, और लास्ट में क्या आएगा 5 8, इसमें पावर में 8 b पर पावर 4 और लास्ट में b पर पावर 5 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट तो पता चल गया कि आगे गुना किससे करना है। अब बोलेंगे सर a पर पावर और b पर पावर क्या हो रहा है, तो याद कीजिए a पर पावर घटता है और b पर पावर बढ़ता है। तो यहाँ देखो a पर पावर यहाँ पर कितना था 2, a पर पावर 1 हो गया, यहाँ a पर पावर क्या हो गया 0, b पर पावर देखो 0 था, b पर पावर 1, b पर पावर 2, तो सब में तो यही काम हो रहा है। देखो पावर 3 था एक बार, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर a पर पावर 0। पावर देखिए b पर पावर 0, b पर पावर 1, b पर पावर 2, b पर पावर 3। तो होता क्या असल में बाइनोमियल थ्योरम में, a पर पावर घटता है और b पर पावर बढ़ता है, यानी पहले पर पावर घटता जाएगा, दूसरे पर पावर क्या होगा बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए आपको हम लिख के दिखाते हैं 6 का, ध्यान से देखिएगा a प्लस b पर पावर 6। तो देखो लिखेंगे क्या हम लोग 1 6 15 20 15 6 और 1, ये लिखाएगा। और a और b पर पावर क्या होगा, a पर पावर घटते हुए क्रम में और b पर पावर बढ़ते हुए क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या देखो 1 इंटू a पर पावर 6 मैक्सिमम पावर और b पर पावर 0। उसके बाद क्या लिखेंगे 6 a पर पावर 5, देखो a पर पावर घटेगा और b पर पावर बढ़ेगा तो b पर पावर 1। उसके बाद क्या लिखेंगे 15 a पर पावर 4 और b पर पावर 1 से हो गया देखो 2। उसके बाद क्या लिखेंगे 20 a पर पावर 4 से हो जाएगा 3 और b पर पावर 2 से हो जाएगा 3। उसके बाद क्या लिखेंगे फिर 15 a पर पावर देखो घटेगा 2 और b पर पावर बढ़ेगा तो 4। 6 a पर पावर देखिए घटेगा 1 और b पर पावर बढ़ेगा तो 5। उसके बाद आइए लास्ट में हो गया 1 a पर पावर घटेगा तो 0 और b पर पावर बढ़ेगा तो हो गया देखिए 6। तो लास्ट में आ जाएगा b पर पावर 6। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे a पर पावर 6 प्लस 6 a पर पावर 5 b 15 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b पर पावर 4
6a पर पावर 1 और b पर पावर 5, लास्ट में क्या हो गया b पर पावर 6। ये हो गया हमारा आंसर। वरना इसको आप तोड़ सकते हैं, फिर nc0 फिर तोड़ेंगे यहाँ पर 6c0, फिर यहाँ लिखेंगे a पर पावर 6 माइनस 0 b पर पावर 0, फिर 6c1 a पर पावर 6 माइनस 1 b पर पावर क्या होगा देखो 1। तो क्या देखना है, b पर पावर बढ़ता जाता है, a पर पावर क्या होता है घटता जाता है। तो हम लोग क्या तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं किससे हम लोग, पास्कल ट्रायंगल से। बताइए ये बात आपको समझ में आई? अगला क्लास आपका छूटा हुआ है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको समझ में आएगा। पावर में कुछ नहीं करते हैं, देखो ए पर पावर मैक्सिमम कितना है 6 यहाँ लगा, तो ए पर पावर 6 के बाद होगा 5, 5 के बाद 4, 4 3 के बाद 2, 2 1 के बाद, और बी पर पावर क्या होगा बढ़ेगा, देखो बी पर पावर 0 कहाँ तक जाएगा 6 तक बढ़ते हुए, देखो बी पर पावर 0, बी पर पावर 1, बी पर पावर 2, बी पर पावर 3, बी पर पावर 4, बी पर पावर 5 और बी पर पावर 6। और कोएफिशिएंट यहाँ से लेंगे हम लोग 6 वाले के लिए, ये देंगे। ठीक है, ये हुआ शॉर्टकट लिखने का तरीका। जैसे आपसे पूछेगा बताओ ए प्लस बी का होल क्या होगा, देखो ध्यान से, ये चीज आप पहले से जान रहे हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा ए प्लस बी पर होल क्यू बताइए क्या होगा, तो एक तो आपको याद है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, आपको याद होगा। और दूसरा देखिए अभी बाइनोमियल थ्योरम से कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 वाले के लिए लेंगे 1 3 3 1, देखो तो आएगा 1 और ए पर पावर कितना होगा 3 और बी पर पावर क्या होगा 0, देखो बी पर पावर 0 प्लस में क्या लिखेंगे, फिर लेंगे यहाँ पर 3, तो 3 लेंगे, ए पर पावर क्या होगा देखो, ए का पावर होगा घटेगा तो 3 से हो गया 2 और बी का पावर बढ़ेगा तो 0 से हो गया 1, प्लस क्या होगा फिर देखो 3 अगेन 3, फिर लिखेंगे ए पर पावर 1 और बी पर पावर बढ़ेगा इसका। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 कोएफिशिएंट और ए पर पावर इस बार घट के 0 हो जाएगा, बी पर पावर 3 हो जाएगा। आप अगर इसको लिखेंगे तो देखिए ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का, देखिए यही फॉर्मूला आपको याद है। तो इसमें आप क्यू 4 हो जाए 6 हो जाए, कोई भी आप फॉर्मूला तोड़ सकते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम पूरा 11 में डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारी चीज में पढ़ना, सिर्फ आपको इसको शॉर्ट में बता। तो आप पास्कल ट्रायंगल बनाना सीख जाए। देखिए पास्कल ट्रायंगल यही है, 0 रहेगा तो सीधे सीधे 1, 1 रहेगा तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी पर 1, तो 1 का मतलब ए प्लस बी हो गया, ए 1 1 दो कोएफिशिएंट होगा 1। अगर ए पर प्लस बी पर पावर 0 है तो इसका मतलब ये तो सीधे सीधे 1 हो जाता है। तो 0 के लिए 1 हो जाएगा, 1 के लिए दोनों कोएफिशिएंट 1, 2 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा 3, 3 के लिए ये हो जाएगा, 4 के लिए ये हो जाएगा। पास्कल ट्रायंगल लिखना सीखा कि नहीं आपने, ऊपर लिखेंगे 1 दोनों तरफ 1 और उसके बाद जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे, या इसको बोलिए फिर से बता देते हैं, समझ गया पास्कल? चलिए अच्छी बात। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक देते हैं आपको बनाने के लिए, उसके बाद अब अगला टॉपिक देखेंगे। अब इसको खत्म करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम इतना काफी है, इतना काफी है बाइनोमियल में। मिटा दें इसको, चलिए तो आप हमको अभी निकाल के दिखाइएगा, 2 मिनट का टाइम देंगे आपको, शॉर्टकट में निकालना है पास्कल ट्रायंगल का यूज करके। हाँ तो आप अपनी कॉपी में ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, माइक सब लोग ऑफ कीजिए। पास्कल ट्रायंगल हम फिर से आपको बता रहे हैं, लिखने का तरीका ही बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ देख के नहीं लिखना, अपनी कॉपी पर खुद से लिखना है और फिर आपको जवाब निकालना है, ठीक है। देखिए पास्कल ट्रायंगल में करना कुछ नहीं है, पहले लिखेंगे 1 और 1 के दोनों तरफ 1 लिखेंगे, तो 1 के दोनों तरफ 1 लिख दिया, उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ जोड़ के लिखेंगे 1 + 1 2 और यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ देखो 1 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 1 और 2 3 और 1 और 2 फिर से 3 और ये, फिर यहाँ लिखेंगे 1 और ये 4, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 फिर से 4 और ये 1। उसके बाद देखो 1 लिखेंगे, ये 5 होगा, उसके बाद कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, ये 1 है ना, बीच में जोड़ेंगे और लिखेंगे। साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 7, ये कितना होगा 21, ये कितना होगा जी 35 35
इसको जोड़िए गैस और 7 और 1। समझ रहे हैं? चलिए तो आप हमको लिख के दिखाइए ए प्लस बी पर पावर 7 का जल्दी, ये लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए प्लस बी पर पावर 7 हो जाएगा तो बोलिएगा हो गया, बोर्ड पर लिखेंगे। आप मिला के देखिएगा कितने लोगों ने सही लिखा है, कितने लोगों ने गलत लिखा। 7 का कॉफिशिएंट देखिए आपके पास यहाँ मौजूद है। ये 7 का है, ये 6 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 2 का है। नहीं, वीडियो तो ऑन है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तुमको। देखो अब आ रहा है। हो गया? चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट। और किसी का हुआ है? चलिए अच्छी बात है। चलिए ठीक है, वेट कीजिए। नहीं, ध्यान से काम कर। माइक बंद रखिए सब लोग, मेहताब, पम्मी, माइक बंद कीजिए। माइक बंद रखेंगे सब लोग। क्या जरूरत पड़े तब ऑन कीजिएगा, वरना मेरी आवाज भी रिपीट करने लगे। चलिए अगर हम इसको लिख के दिखाएं आपको, ए प्लस बी पर पावर देखो 7। चलिए सब लोग राइटिंग स्टॉप कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, काफी इजी है बस। चलिए अच्छी बात है, तो मिलाइएगा कि यही आया है या कुछ और आया है। देखिए सबसे पहले तो 7 है, तो 7 का कोफिशिएंट यहाँ आपके पास लिखा हुआ है। अब करना कुछ नहीं है, ए पर पावर घटेगा, बी पर पावर बढ़ेगा, ये सारा कोफिशिएंट लिखते चले जाएंगे। तो क्या हो गया, 1 लिखेंगे और ए पर पावर 7 और बी पर पावर 0, तो क्योंकि मैक्सिमम पावर 7 है तो 7 से 12 तो पावर आ नहीं सकता है इसके गुना में, तो इसलिए 7 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 ए पर पावर 6 और बी पर पावर 0 से हो जाएगा 1। उसके बाद लिखेंगे गैस ए पर पावर 5 और बी पर पावर हो जाएगा 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, 35 ए पर पावर 4 बी पर पावर 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगेन 35 ए पर पावर 3 एंड बी पर पावर 4। फिर लिखेंगे 21 ए पर पावर 2 एंड बी पर पावर 5 एंड लिखेंगे 7 ए पर पावर 1 बी पर पावर 6 और लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 ए पर पावर 0 और बी पर पावर क्या हो जाएगा, 7। और लास्ट में आप चाहे तो इसको लिख दीजिए, ये 1 हटा दीजिए यहाँ से, बी पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा 7 और बी पर पावर 0 का मान 1, ए पर पावर 7 और ये सब कुछ ऐसे ही कर जाएगा, सब कुछ ऐसे ही कर जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए पर पावर 0 का मान 1 होता है, बी पर पावर 7 हो जाएगा। बस अब देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ए प्लस बी पर कैसे बता रहे हैं, अगर ए माइनस बी हो तब क्या होगा? ये मन में सवाल आया आपके, सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो चलिए उसका तरीका सीखते हैं। अब ये अगर आपने सीख लिया है तो वो लिख लो आपके लिए आसान। इसका नाम देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। मतलब इसमें द्विपद चाहिए, 2 पद, 3 पद कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई होगा, ए और बी होगा, तीसरा पद नहीं होगा।
इनका मान। अब देखिए अगर वैसा कंडीशन आता है, देखिए ये क्लास 11 का पूरा टॉपिक है, आप डिटेल में इतना पढ़ने जाएंगे तो फिर काफी टाइम लगेगा। ऐसे पूछा गया x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 6 निकालिए। 3 पद है इसमें, तो इसको फिर 3 पद को पहले 2 पद में तोड़ना होगा। इसको मानेंगे a और इसको पूरे को मानेंगे क्या b। तो a और b मान के तो ये फिर से टूटेगा बाद में। ठीक है, तो ये पूरा क्लास 11 का टॉपिक है, उतना हम लोग डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, जितनी जरूरत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तोड़ेंगे पूरा फंक्शन, उसके बाद फिर से ये वाला जो है फिर से टूटेगा। चलिए, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर a प्लस बी की जगह पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल क्यूब हो, a माइनस बी का पावर 4 हो, क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये बताइए, आपको इसका फॉर्मूला याद है? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। यहाँ क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। याद है आपको? हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में क्या लिखेंगे? b क्यूब। बस इसको हमने पहले लिख दिया है यहाँ पर और ये वाले को लास्ट में लिख दिया। उसी तरह से a माइनस बी पर पावर 4। अब देखिए हो क्या रहा है, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे ना तो हो ये रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखो प्लस माइनस अगला अगला आएगा प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इसको लिखना है तो कुछ नहीं करना, पास्कल ट्रायंगल लिखना, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना। जैसे देखो 4 के लिए लिखेंगे तो 1 1 1 4 1 सॉरी 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो अगर हमको 4 का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे? लिखेंगे a पर पावर 4 b पर पावर 0 और यहाँ जब इसको लिखेंगे तो लिख देंगे माइनस में 4 a पर पावर 3 b पर पावर 1। अब जो अगला लिखेंगे तो प्लस, देखो प्लस माइनस अगला गया प्लस। तो a पर पावर क्या लिखेंगे? सॉरी अगला है 6 a पर पावर 2 और b पर पावर 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस 4 a पर पावर 1 हो जाएगा और b पर पावर 3 हो जाएगा। अगला आ जाएगा प्लस b पर पावर 4। ये समझ आया आपको? चाहे तो लिख सकते हैं a पर पावर 0 b पर पावर 4, हमने डायरेक्ट लिख दिया। बात तो बराबर समझ रहे हैं? तो अगर प्लस माइनस आएगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस कर देंगे। अब ये सवाल सर अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों आ गया, ये सब क्लास 11 का टॉपिक है। आप बी की जगह पर माइनस बी रख के चेक करेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है जी जीरो लिखना। सब अपना अपना माइक बंद कीजिए, आगे बढ़। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो निगेटिव वाले में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस कर देना। मिटा दें इसको। चलिए, तो अब सम मोर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन देखेंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे कि NC1, देखो तो ध्यान से, NC1 जैसे कल बताए थे आपको, तो NC1 को कैसे लिखते हैं हम लोग? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल कल क्लास में आपको बता चुके हैं। तो अब ये बताइए कि हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये देखो तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 से लेकर 1 तक का गुना करना, मतलब 4 के बाद 3, उससे कम 1 और उससे कम 1 2 और उससे कम 1। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे बताओ फैक्टोरियल n, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 लिखेंगे नहीं, n इंटू n माइनस के बाद क्या होगा? n माइनस 2 है एक और n माइनस 3। इसी तरह से करते करते क्या लिखेंगे? 3 2 1, लास्ट में जब 1 आएगा तो हम खत्म कर देंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे होगा, 1 पर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ 10 है तो 10, उसके बाद क्या होगा? 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 यानी 8, 10 माइनस 3 यानी 7, इस तरह से होगा। यानी कंटिन्यू हमारा ऐसा दिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम इस फैक्टोरियल को, ध्यान से देखोगे, क्या इस फैक्टोरियल को अगर हम ऊपर में तोड़ना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1। ध्यान से देखो n माइनस 1, इसका फैक्टोरियल लगा दिया। देखो ध्यान से,
नीचे क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस वन और फैक्टोरियल। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा n और यहाँ से हमको अगर करंट रोकना है तो इसको लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस वन। तो यहाँ से जब तोड़ेंगे तो फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर रोक सकते हैं। इसका मतलब रोकने से फायदा क्या होगा कि n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो गया, n बाय फैक्टोरियल वन हो गया। इसका मान क्या हो गया, n c वन का मान n बाय फैक्टोरियल वन। ये बात सबको समझ में आई? ये बता, ठीक है फिर से बताते हैं, देखिए ना, आप ये बताइए, अगर लिखा हुआ कहीं पर फैक्टोरियल पाँच, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पाँच या फैक्टोरियल चार? चार गुना तीन गुना नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो अगर हम तुमको पूरा डिटेल में समझाएं तो फैक्टोरियल पाँच है, तो पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक। आप ये बताइए कि अगर हम इसको छिपा दें, देखो, तो चार गुना तीन गुना दो गुना एक, तो ये फैक्टोरियल चार है कि नहीं है, बताइए। आप फिर वहां से तोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल n है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। जैसे पांच था तो पांच माइनस वन ना। तो उसी तरह से देखो एक और एग्जांपल देते हैं, n माइनस अगर टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस टू और फैक्टोरियल टू, क्योंकि इसके बाद जो एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल n n माइनस वन, इसके बाद वाला टर्म, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा n माइनस टू, इसको हम अगर दिया इसको फैक्टोरियल में n माइनस टू क्यों होगा, क्योंकि n माइनस टू नीचे पहले से, इसको इससे काट दिया तो बचा हमारे पास फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू। बोलो ये बात समझ में आएगी? ये बात समझ में आई? जैसे कि फिर से वही बात, देखो फैक्टोरियल को हम लोग नहीं लिख सकते हैं चार गुना, सॉरी, पांच गुना चार का फैक्टोरियल। वहां पर जाकर तो हम लोग फैक्टोरियल लिखेंगे, तीन लिखेंगे, तीन दो एक। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो n n माइनस वन और यहाँ पर n माइनस टू को फैक्टोरियल लिख दिए, क्योंकि हमको नीचे जरूरत थी किसकी, n माइनस टू की, तो वहां पर रोक दिए और उसके बाद काट दिए। पता है, ये समझ पाए आप, तब आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं वो आप। हाँ बोलो। हाँ जैसे आपने पूछा, देखिए सर एन सी सेवन अगर होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, एन माइनस सेवन और फैक्टोरियल सेवन, तो इसका मतलब इसको एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स और वहां पर ओके। और नीचे लिखाएगा एन माइनस सेवन, पहले से है सेवन, ये सेवन से सेवन कैंसिल होता है, तो ऊपर इतना टर्म नीचे होगा फैक्टोरियल से। हाँ बिल्कुल, दो बच्चे हो। हम्म। देखो एन माइनस सेवन के बाद एन माइनस सिक्स एट होगा, नाइन होगा, टेन होगा, लेकिन चूंकि एन माइनस सेवन दोनों नीचे नीचे भी वही चीज मौजूद है। इसको मान लो अगर लिख भी देंगे एन माइनस सेवन, एन माइनस सिक्स, एन माइनस थ्री, तो यहाँ भी तो एन माइनस सेवन, एन माइनस सिक्स, एन माइनस थ्री सब कुछ नीचे भी है, तो सारा टर्म तो कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो इसलिए इसके बाद आएगा ही नहीं। एन सी वन, ये एन बाय फैक्ट, हाँ डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन का मतलब एन भी कह सकते हैं, बिल्कुल फैक्टोरियल वन का मान वन ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टू होगा तो फिर फर्क पड़ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। तो साथ साथ लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। दिखाएं इसको। चलिए तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे आने वाले थ्योरम के लिए काफी इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट
एक्सपेंशन। लिमिट का थ्योरम ही तो प्रूव करने के लिए, लिमिट का जो आगे फॉर्मूला सब आने जा रहा है उसको प्रूव करने के लिए ये सब एक्सप्रेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, ये इसको बता दें। अब जो लिमिट फॉर्मूला पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए नंबर 1, पहला अगर आपसे पूछा गया 1 प्लस एक्स पर पावर n, देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स पर पावर n। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर 1 प्लस एक्स पर पावर n है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है कि नहीं? 1 है, x है, पहला a का मान 1 है और b का मान कितना है? x है, और पावर में n है। तो अगर इसको फैक्टोरियल तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे n c 0 1 पर पावर n और x पर पावर 0। उसके बाद तोड़ेंगे n c 1 1 पर पावर कितना? n माइनस 1 और x 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? n c 2 x पर पावर n माइनस 2। इन दोनों घटा के लिखते हैं x पर, और सॉरी यहाँ 1 होगा, और x पर पावर कितना होगा? 1 के बाद 2। उसी तरह से n c 3 और x 1 पर पावर n माइनस 3, इन दोनों घटा के 1 पर, और y x पर क्या लिखते हैं? ये वाला पावर 3। उसी तरह से डॉट 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 कंटिन्यू लिखा है। चलिए एक टर्म और लिख देते हैं, ध्यान से समझो। ये है a और ये है b। तो a की जगह पर क्या है? 1, तो 1 पर पावर n। b की जगह पर क्या है? x, तो x पर पावर 0 नहीं हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम याद कीजिए, a प्लस b पर पावर n होता तो क्या लिखते थे? nc1 nc0 nc1 कल की क्लास में थे ना? ध्यान से देखिए, तो अगला टर्म क्या लिखेंगे? nc4 और a का मतलब 1। देखो a का मतलब यहाँ 1 है, a पर पावर n माइनस 4 और b पर पावर 4। उसी तरह से nc5 और a पर पावर क्या होगा? n माइनस 5 और b पर पावर 5। इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, पूरा लास्ट टर्म तक जाएगा। लेकिन देखो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल ले जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा मेरी बात। यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया, देखिए nc0 और x पर पावर, देखो यहाँ पर तो a पर पावर 1 पर पावर n है, तो 1 पर पावर n का मान तो 1 ही होगा, और x पर पावर 0 इसका मान भी 1 ही होगा। और ये हो गया nc1 x पर 1 पर पावर देखो n माइनस 1, तो 1 तो खत्म ही हो जाएगा, 1 तो कुछ भी पावर लगाई 1 हमेशा सबसे आउट हो जाएगा। x पर पावर देखो 1। उसके बाद क्या आ गया? nc2 x पर पावर 2। उसके बाद आ गया nc3 x पर पावर 3। उसके बाद आ गया nc4 x पर पावर 4। उसके बाद आ गया nc5 x पर पावर 5, और कंटिन्यू डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा। अरे एक पर पावर लिखेंगे n माइनस 1, तो मान कितना होगा? बोलो, 1 ही ना होगा। जैसे n का मान मान लो 5 है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 1 पर पावर 4। तो 1 पर पावर 4 का मान क्या होगा? 1। 1 की पावर लगा दो, n माइनस 1 लगा दो, n माइनस 2 लगा दो, n माइनस 3 लगा दो। इसलिए 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से हर जगह से 1 आउट हो गया, क्योंकि इसका जवाब 1 ही आ रहा है। चलिए तो यहाँ से देखिए, अब nc0 का मान, कल बताया था आपको nc0 का मान 1 होता है। कौन सा? ये वाला टर्म देखो ना, ये वाला ना, 1 पर, हाँ सब में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर पावर कितना? n माइनस 1। अब बोलो 1 पर अगर n माइनस 1 लिखा है, n का मान अगर 10 होगा, n का मान 10 होगा, तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1, तो 1 पर पावर 9 हो जाएगा। तो 1 पर पावर 9 का मान कितना? 1 ही ना होगा। कुछ भी मान लगा दीजिए। 1 पर अगर आप निगेटिव की वैल्यू लगा देंगे ना, तो भी 1 ही होगा। देखो 1 पर पावर हमने लग दिया माइनस में 10, तो 1/10 हो गया। 1/10 का मान कितना? 1/1, तो फिर तो 1 ही होगा। समझ रहे हैं? तो 1, अब 1 पर पावर, देखिए 1 पर पावर, इसका 1/7, और 1/7 का मतलब कितना? फिर से 1 नीचे 1, इनसे कुछ भी नहीं, कुछ भी पावर लगा दीजिए। चलिए तो ये बताइए nc1, देखिए nc1 का मान अब ये भी निकाला था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ये 1। इसको तोड़ के क्या लिखे थे याद कीजिए? इसको तोड़ के लिखे थे n इंटू n माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल 1। इससे ही कट गया था, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 1 लिखे थे।
तो चलिए यहीं पर तोड़ते हैं सबको, n बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस वन और फैक्टोरियल वन एक्स पर पावर वन। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस टू और ये 2 एक्स का स्क्वायर। कल आपको ये बता चुके हैं फैक्टोरियल n कैसे तोड़ते हैं, फैक्टोरियल n माइनस थ्री और फैक्टोरियल थ्री एक्स पर पावर थ्री। उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे इसको, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस फोर और फैक्टोरियल फोर एक्स पर पावर फोर। लगातार ये चलता रहेगा, n माइनस फाइव फाइव और x पर पावर फाइव। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, ये पूरा इतना लंबा लिख रहे हैं ना, लास्ट में एक रिजल्ट लिखेंगे, बस उसको आपको याद रखना। तो देखिए क्या हो गया, फैक्टोरियल n, सॉरी ये तो हो गया वन, और इसको जोड़ेंगे फैक्टोरियल n, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला तोड़िए, n इंटू क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल वन एक्स पर पावर वन। यहाँ क्या होगा बताओ, n माइनस वन और फैक्टोरियल टू पर जाके रोक देंगे, n माइनस टू का फैक्टोरियल वहां पर जाके रोकेंगे इसको, क्योंकि नीचे n माइनस टू देखिए मौजूद है, आपको ऐसा तोड़ के पिछले सवाल में दिखा चुके हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, n माइनस वन n माइनस टू, लेकिन देखो फैक्टोरियल n माइनस थ्री यहाँ पर रोकेंगे, n माइनस थ्री फैक्टोरियल का लिखेंगे n माइनस थ्री और फैक्टोरियल थ्री और x पर पावर थ्री। उसी तरह से डॉट 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 लिखते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं उतना लिखने से। तो अब देखिए रिजल्ट आया कितना, n माइनस वन कैंसिल, n माइनस टू कैंसिल, देखिए n माइनस थ्री कैंसिल, उसी तरह से सब कैंसिल हो जाएगा, सॉरी n माइनस थ्री ये वाला कटेगा। तो देखो आ क्या गया, वन प्लस n बाय फैक्टोरियल वन एक्स n इंटू n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल थ्री n का क्यूब डॉट डॉट डॉट। देखिएगा ध्यान से, ये जो एक खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया हमारे पास, वन प्लस एक्स पर पावर n। आपको ये याद रखना है। अब बोलो याद कैसे रखेंगे सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन, तो याद रखना बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले हो गया वन, पहला नंबर वन, उसके बाद देखिए n बाय फैक्टोरियल वन और x, यहाँ देखिए नीचे वन है तो एक ही यहाँ पर फैक्टर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल टू आएगा, तो फैक्टोरियल टू का मतलब कितना, दो, दो का मतलब दो फैक्टर, n इंटू n माइनस वन, देखो दो फैक्टर, तीन है तो तीन फैक्टर, इसी तरह से चार होगा तो चार फैक्टर। देखो अगला जब टर्म लिखेंगे n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री और नीचे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल फोर, और x पर पावर यहाँ फोर होगा, तो यहाँ चार तो यहाँ चार, तो यहाँ तीन तो यहाँ तीन, यहाँ दो तो यहाँ दो, यहाँ एक तो यहाँ भी एक, और यहाँ नीचे जीरो तो ऊपर भी जीरो। तो आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना, इसी तरह से कंटिन्यू और भी चला जाएगा। ये समझ आया आपको? ये बताइए। यहाँ पर और रहेगा तो हाँ बिल्कुल, यहाँ यहाँ पर अगर कुछ तो बिल्कुल इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। दो होगा तीन, आप लोग अपना माइक बंद रखिए, बाकी सब लोग माइक बंद रखिए। अभी आवाज साफ जा रही है? अभी आवाज जा रही है बताइए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर वन की जगह पर दूसरा आएगा टू रहेगा तो फिर यहाँ टू पर पावर n हो जाएगा, ठीक है। फिर बाइनरी तोड़ने का जो तरीका है और भी तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन है इसलिए वन पर पावर इतना लगने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ ज्यादा कुछ, इसलिए वन यहाँ पर आ गया, बाकी सबसे देखिए वन गायब हो गया। वरना अगर वन की जगह कुछ भी होता तो यहाँ देखो टू होता तो टू पर पावर लिखते हैं माइनस टू, टू पर पावर लिखते हैं, देख रहे हैं, तो फिर मान बदल जाता। तो हमारा क्या ये हाँ फिर काफी लंबा निकालना पड़ेगा। हाँ सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, वही तो बता रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वन रहेगा तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसी को और फिर एक काम करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लिया प्लस के पर माइनस हो, दोनों का एक ही साथ आपको बता अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन फैक्टोरियल, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल टू तो दो का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ होगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री, एक्स पर पावर देखो कितना तीन हो गया, यहाँ तीन नीचे ऊपर भी तीन,
फिर यहाँ होगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कैपिटल फोर, फिर माइनस आएगा। ये अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन, यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन, माइनस प्लस सॉरी यहाँ प्लस। हाँ फिर यही दोनों मिटाएं इसको, बस आपको ये दोनों नीचे वाला है। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बता दें, दो यहाँ पर हुआ देखिए, वन और टू, इसको आप याद रखेंगे। एक्स पर पावर एन और माइनस ए पर पावर एन और एक्स माइनस ए अगर लिखा हुआ हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स पर पावर एन प्लस ए एक्स पर पावर एन माइनस वन, उसके बाद ए स्क्वायर एक्स पर पावर एन माइनस टू, ए पर पावर थ्री एक्स पर पावर एन माइनस थ्री, ए पर पावर फोर एक्स पर पावर एन माइनस फोर, डॉट 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 इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ये लास्ट में कट के बचेगा ए पर पावर एन, ये बचेगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, आप बता रहे हैं भाग याद है आपको, आपको भाग याद है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक टर्म पहले होगा ए एक्स पर पावर एन माइनस वन पहले आएगा, एक्स पर पावर एन माइनस वन समझा रहे हैं कैसे आया, फिर ए एक्स पर पावर एन माइनस टू, ए स्क्वायर एक्स पर पावर एन माइनस थ्री, ये टर्म आ रहा है ए क्यू एक्स पर पावर एन माइनस फोर, ए पर पावर फोर एक्स पर पावर एन माइनस फाइव, डॉट 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 लास्ट में ए पर पावर एन एन माइनस वन कर। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर आखिर ये आया कैसे, इसका जवाब ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी लिमिट का जब फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत तो हमको पड़ेगी। चलिए इसको हम डिटेल में आपको बता देते हैं। अच्छा ये बताइए क्या आपको बहुपद का भाग याद है, आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल का डिवीजन, डिवीजन जब इसको इससे भाग देखो तो एक्स पर पावर एन और ए पर पावर एन देंगे एक्स माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना वर्ग में खाएगा, देखो यहाँ लाना है एन, ध्यान से देखोगे एक्स पर पावर एन तो उसी चीज से गुना करेंगे, यहाँ पर एक्स पर पावर एन माइनस वन से गुना करेंगे, ध्यान से देखो जब एक्स को गुना करेंगे एक्स माइनस वन से तो क्या आएगा एक्स पर पावर वन प्लस एन माइनस वन, जुड़ जाएगा, वन से वन कट जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको खिलाना पड़ेगा, जैसे आप लोग बोलते हैं कि इतना से खिलाना पड़ेगा, तो कितना से खिलाना, एक्स पर पावर एन माइनस वन से। आप बोलेंगे सर एक्स पर पावर एन से क्यों नहीं किए, तो देखो एक्स पर पावर एन से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स पर पावर एन प्लस वन गुना करने के बाद, जो कि हमको फायदेमंद नहीं, हमको तो लाना है एक्स पर पावर एन ना, तो इसीलिए एक कम करके गुना करेंगे। ये समझा आपने, एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो क्या आया देखिए इसको मिटा दें, ये तो समझ में होगा आप। चलिए तो गुना एक्स पर पावर माइनस ए पर माइनस वन, यस। आपके दूसरे टर्म में कुछ भी ऐसे क्या मतलब, हमको तो पहला टर्म को ना काटना होता है, याद कीजिए बहुपद के भाग में, तो माइनस कर दिया प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया क्या हमारे पास ए पर
पावर n। अब बताइए कितना बार में खाएगा। अब बोलेंगे सर आप इसको खिला दीजिए a बार में, सबसे पहले a लाना है और उसके बाद देखिए x पर पावर लाना है n-1, तो यहाँ कर दीजिए n-2 से, तब में दोनों गुना होगा तो देखो क्या होगा a x पर पावर n-1 होगा ये किससे, x से, तब ना आएगा a x पर पावर n-1। देखो हमको लाना है ये, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब यहाँ पर क्या आ गया, जब इससे गुना किए तो आ गया a x पर पावर n-1। अब बोलेगा सर दूसरा वाला टर्म, तो दूसरा वाला टर्म यस आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 माइनस माइनस a स्क्वायर x पर पावर n-2, और जब इसको तो ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा हमारे पास a स्क्वायर x पर पावर n-2 और माइनस a पर पावर आता ही जाएगा। अब कितना बार में बताइए, अब बताइए तो कौन बताएंगे कितना बार लिखा है, बताइए तो जल्दी से देख। यस a x पर पावर n-3, वेरी गुड। लाना है पर पावर लाना है n-2, तो n लाना है तो एक तो पहले से, तो n-3 से गुना करेंगे तो आ गया a स्क्वायर x पर पावर n-2, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a पर पावर 3 और x पर पावर n-3, और इसको जब काटेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल, a क्यूब x पर पावर n-3 एंड माइनस a पर पावर n। आप सोच रहे होंगे सर इसको कितना बार करेंगे, तो इस तरह से जब इस तरह से आप जब करते जाएंगे तो एक टर्म आएगा, देखिए ये वाला टर्म आया पहला, देखिए पहला टर्म, उसके बाद देखिए दूसरा टर्म, फिर ये देखिए तीसरा टर्म, ये देखिए ध्यान से तीसरा टर्म, इसी तरह से अगला खिलाएंगे तो आएगा a क्यूब x पर पावर n-4, कंटिन्यू करते जाएंगे तो लास्ट में जब ये कटेगा n-1 हो जाएगा खत्म। तो कटने के बाद आपके पास, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, देखिए अगर मान लिया आपके पास दिया हुआ है x पर पावर 5 और a और 2 पर पावर 5, तो आपसे कहा है कि x माइनस 2 से इसको भाग दीजिए। देखिए देखिए x पर पावर 5 2 पर पावर 5, देखिए x पर पावर n a पर पावर n और x माइनस a से भाग देना, तो आप इसको कंटिन्यू काटते जाइए, काट के दिखाएंगे आपको। देखिए पावर 4 से होगा ये, x का पावर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 x का पावर 4, x का पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 2 x का पावर माइनस 2 का पावर 5, फिर से इसको जब गुना करेंगे तो कितना बनेगा 2 x का पावर 3 से, तो देखो 2 x का पावर 4 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर और x का पावर 3। देखिए आप पूछे तो हम इसको बता रहे हैं, हमें कितना डिटेल करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आ गया 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 और x पर पावर 3, और माइनस में आ गया 2 पर पावर 5। तो चलो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए हाँ देखिए ध्यान से। तो इसके बाद अगला टर्म क्या होगा बताओ, तो 2 पर पावर 2 से गुना करना होगा और x से गुना करना होगा। देखो तो करना होगा, इसका मतलब यहाँ 2 पर पावर 2 x पर पावर 2, तो क्या आ गया ये वाला टर्म होता है यहाँ पर 2 पर पावर 2 x पर पावर 3, और यहाँ 2 पर पावर कितना हो गया, यहाँ पर भी पावर 3 हो गया और x पर पावर 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 पर पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर पावर 5। अगला टर्म बताइए क्या होगा, 2 पर पावर एक्स से, और यहाँ कितना होगा 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और एक्स नहीं, और हो जाएगा एक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस प्लस ये कैंसिल। तो अब देखिए जो बचा है टर्म, जो बचा है टर्म उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो बचा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2 पर पावर 4x और माइनस 2 पर पावर 5। अब बोलो किसे करेंगे, अब आप बोलेंगे सर इसको कर दीजिए सीधा सीधा प्लस में 1 से, सॉरी प्लस में 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 4 से, 2 पर पावर 4 सीधे सीधे देखिए, 2 पर पावर 4 से करेंगे तो 2 पर पावर 4x आ जाएगा, तो 2 पर पावर 4x और माइनस में देखिए 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर कितना है 1, तो 2 पर पावर हो जाएगा 5, और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो देखिए ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो पूरा पूरा कट गया कि नहीं यानी हर हाल में ये पूरा पूरा कटेगा, कहाँ पर जाकर कटेगा, यहाँ पर कटेगा a पर पावर n-1,
तो किस पर कटा देखिए, ए पर पावर n माइनस वन, ये 2 पर पावर n माइनस वन। देखो पूरा पावर कितना था, 5 था। 5 का मतलब कितना, 5 माइनस वन यानी 4। 2 पर पावर 4 से देखो पूरा पूरा कट गया। उसी तरह से ये जो कटेगा वो लास्ट में किसे कटेगा, ए पर पावर n माइनस वन से कटेगा। n तो हमको पता है नहीं, यहाँ था पता 5, तो वो 4 से कट गया। अगर n का मान 7 होगा तो 6 से कट जाएगा लास्ट बार, पूरा कटेगा। इसीलिए हाँ बिल्कुल कट जाएगा। आपको याद रखना है ये वाला टर्म। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला संख्या किससे कटा, देखो लास्ट में जाके कैंसिल फाइनली किससे हुआ, 2 पर पावर 4 4 से हुआ। ये जो कटा है पूरा पूरा जाके लास्ट में जो हमारे पास जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग भागफल, भागफल का अंतिम वाला अक्षर क्या है, 2 पर पावर 4। तो 2 पर पावर 4 का मतलब क्या, देखो असल में था यहाँ पर पावर में 5, एन के जगह पर था 5, तो 5 का मतलब क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ लास्ट में 4 वाले में कट जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर पावर में n है तो लास्ट में क्या होगा, n 5 है तो देखो 4 हुआ, अगर 7 होगा तो होगा 6, अगर 8 होगा तो होगा 7, आगे n होगा तो n माइनस वन, लास्ट वाला टर्म होगा n। तो ये समझा आपने, n माइनस वन बार में पहली बार खिलाए, उसके बाद ये x माइनस वन, x माइनस टू बार में खिलाए। तो आपको याद रख सकते हैं इसको, या आप ये जानिए कि ऐसा होता है। आपको देख रहे हैं साफ साफ, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारा हो रहा है। ठीक है, तो इस पर चूंकि हम थ्योरम देखेंगे इसलिए आपको ये चीज आना चाहिए कि हाँ इसको ये इतना के बराबर होता है, तब आपको थ्योरम समझ में आएगा। ये याद रखिए ना रखिए, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता जब थ्योरम को। चलिए तो इसको मिटाएं आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो चीज और जाके आपको छुट्टी दे देते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। ये था हमारा 3 नंबर पर। अब अगला आता है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है जिसका नाम है हमारे पास वन, 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस 1/(4) प्लस 1/(5) प्लस 1/(6। इसी तरह डॉट 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 कंटिन्यू ये चलता है। तो ये जो एक नंबर है ना, क्योंकि पहले इससे पहले जब आप क्लास 11th में ये सारा टॉपिक था हमारा, अभी 11th के टॉपिक से इसको हटा दिया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ई से। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये होता है इरेशनल नंबर। जब 1 प्लस 1/(1), 1/(2), 1/(3), इसको जब ऐड करते हैं ना, एक जो नंबर आ रहा है वो आता है इरेशनल नंबर। जैसे आप पढ़े हैं पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक ऐसी संख्या जो ना ही रिपीट करती है ना ही पूरी तरह घटती है। आप काटते जाएंगे उसको और नया नया नंबर आपको मिलता जाएगा। उसी तरह से ये इसका मान जो होता है इरेशनल नंबर होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ई से। इसे डिनोट करते हैं ई से। तो ई बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1/(1) प्लस 1/(2), 1/(3), डॉट 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 इस तरह से कंटिन्यू लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आता है नंबर 5 में, ई पर पावर अगर एक्स रहे तो क्या रहता है। तो देखिए ई पर पावर अगर एक्स रहता है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x/(1), यहाँ हो जाएगा x² यानी यहाँ 2 है तो ऊपर x का स्क्वायर, और प्लस में x³ प्लस x पर पावर 4/4 प्लस x पर पावर 5/5 डॉट डॉट इसी तरह से कंटिन्यू लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 है, ई पर पावर अगर माइनस एक्स रहता है तो क्या करेंगे। तो देखिए ई पर पावर अगर माइनस एक्स रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे। यानी यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस एक्स पावर प्लस x² 2। नैना बताओ क्या बोलते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। लिख सकते हैं 1/(e⁻x). हाँ ई पर पावर, देखो ये क्लास, ये अभी टॉपिक से हटा भी दिया। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल सीरीज को हटा दिया। जैसे सीक्वेंशियल सीरीज हम लोग पढ़े थे, सम स्पेशल सीरीज पढ़े थे, याद कीजिए आप एपीजी पीएचपी के बाद। तो उसके बाद आपको पढ़ना था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। आप सिर्फ ये जानिए कि ई टू दी पावर एक्स का ई को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ई टू दी पावर एक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ये 12 के सिलेबस से हटा हुआ है। 11 में पहले था, आज से अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो ये था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। लेकिन इसको जब हम लोग लिमिट पढ़ते, बोलो, लिमिट करते हैं, लिमिट में सबका प्रूफ है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी प्रूफ से हमको मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि जो भी पावर एक्स रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स के 1 की जगह पर एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स 2 है नीचे फैक्टोरियल, तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 है तो ऊपर हो जाएगा एक्स पावर 3 4, इस तरह से चलता कंटिन्यू। अगर माइनस में है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तो आप इसका स्क्रीन शॉट कल कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल। और आज के कल का अच्छा ठीक हो जाएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं है, बाद में आप देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। इन सब चीज़ों को आप कल रिपीट करके आइएगा, रिविजन करके आइएगा।